आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें यहाँ प्रश्न में बोला गया कि किसी बिंदु के लिए रेखा को दर्पण मानते हुए बिंदु 3,8 की रेखा x धन 3y बराबर 7 में प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें बोला क्या गया है कि जैसे कि कोई रेखा है ना, ये जो रेखा है हमें इसे मान लेना है एक दर्पण की भांति। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, एक दर्पण है। ठीक है, इसे हमने दर्पण मान लिया और एक बिंदु है, इसका प्रतिबिंब हमें बताना है इसमें कहाँ बनेगा। ठीक है, बिंदु क्या है 3,8 और ये जो रेखा है ये है x धन 3y बराबर 7। तो देखिए कुछ चीज़ें तो आपको पता होनी ही चाहिए, जैसे कि जो इसका प्रतिबिंब बनेगा, मान लीजिए बिंदु अपना है P। ठीक है, और मान लीजिए इसका प्रतिबिंब बनेगा Q। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बनेगा, है ना। इसे ऐसा समझिए जैसे कि कोई व्यक्ति तालाब में देखता है तो उसका प्रतिबिंब तालाब के पानी में दूर बनता है। ठीक है, उसी प्रकार सोचना है। तो यहाँ पे बनेगा उसका प्रतिबिंब। अब एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो प्रतिबिंब बनता है वो समान दूरी पर बनेगा दर्पण से। मतलब दर्पण से जो P की दूरी होगी वही प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी होगी। मतलब इस प्रकार। ठीक है, और मतलब ये जो P और Q को मिलाने वाली रेखा होगी ये दर्पण को कहाँ पे प्रतिच्छेद करेगी, P Q के मध्य बिंदु पर। मतलब ये दूरी और ये दूरी समान है। इस बिंदु को चलिए हम मान लेते हैं M मान लेते हैं। ठीक है, और ये जो दर्पण का प्रतिबिंब बिंदु का जो प्रतिबिंब बनेगा इसके निर्देशांक मान लेते हैं एच के। ठीक है, तो दो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जो बिंदु का प्रतिबिंब होगा वो समान दूरी पर होगा। मतलब ये जो बिंदु है एम है ये पी और क्यू का मध्य बिंदु होगा। मतलब इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे 3 धन h/2, है ना, मध्य बिंदु के निर्देशांक। और ये क्या है 8 और एक के, तो 8 धन k/2 ये हमारे बिंदु एम के निर्देशांक हो जाएंगे। और दूसरी बात ये कि अगर हम P और Q को मिलाते हैं एक रेखा खींचते हैं तो वह दर्पण की क्या होगी, लंबवत होगी। ठीक है, क्या होगी, लंबवत होगी। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे इसकी प्रवणता देख लेते हैं। जो दर्पण वाली रेखा है इसकी प्रवणता देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3y बराबर -x/7, x को उधर पक्षांतर कर दिया, y बराबर हो गया -x/3 धन 7/3। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें इस रूप में लाना है, प्रवणता रूप में y बराबर mx प्लस c के रूप में। ठीक है, देखिए y बराबर mx प्लस c। तो यहाँ से इसकी प्रवणता हमें क्या प्राप्त हो गई, ये जो दर्पण वाली रेखा है इसकी प्रवणता अगर m1 मान लें तो इसकी प्रवणता देखिए x का गुणांक, प्रवणता क्या होता है y बराबर mx प्लस c। मतलब x का जो गुणांक है m, यहाँ पे x का गुणांक क्या है, x किसके साथ गुणा है -1/3। तो -1/3 इसकी प्रवणता हो गई। ठीक है, अब देखिए पी क्यू की प्रवणता भी निकाल लेते हैं हम। क्या, पी क्यू की प्रवणता, पी क्यू की प्रवणता इसे मान लेते हैं m2, है ना। तो ये कैसे निकालेंगे, चूंकि ये जो पी क्यू है ना, पी क्यू दर्पण पर क्या है, लंब है, दर्पण पर लंब है। ये जो बिंदु है और उसको प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा अगर हम बनाते हैं तो ये दर्पण पर लंब होगा। ठीक है, तो लंब है तो दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल कितना होगा, -1 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम m2 ज्ञात कर सकते हैं। m2 बराबर कितना हो जाएगा, m2 बराबर आ जाएगा -1/m1। मतलब -1/m1 कितना है, m1 है देखिए -1/3, तो -1/3, माइनस माइनस कट गया, 3 ऊपर पहुंच जाएगा 3। तो हमें m2 बराबर मिल गया 3। ठीक है, ये इसकी प्रवणता हो गई पी क्यू की। ठीक है, पी क्यू की प्रवणता मिल गई। हमें क्या एच के ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए अब देखिए यहाँ पे आप देखिए ये जो बिंदु m है, ये जो बिंदु m है ये हमारे दर्पण पर स्थित है ना। किस पर स्थित है, देखिए दर्पण पर स्थित है। मतलब ये दर्पण के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो इसके मान को हम इसमें रख के देखेंगे। ठीक है, इसमें रख के देखते हैं तो देखिए क्या होगा, x की जगह क्या आ जाएगा 3 धन h/2 धन 3y। तो y की जगह क्या है 8 धन k/2, 8 धन k/2 बराबर 7। ठीक है, 3 धन h/2 धन, इसका गुणा कर लेते हैं, 8×3 = 24 धन 3k/2 बराबर 7। दोनों पक्षों में 2 का गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 धन h और ये हो जाएगा 24 धन 3k और यहाँ भी 2 का गुणा तो 7×2 = 14। तो यहाँ से आ गया h धन 3k और 3 और 24 कितना होता है 27। ठीक है, 27 और 14 इधर आ जाएगा तो
14 बराबर 0। तो हमारे पास एक समीकरण बन रहा है, देखिए h धन 3k और 27 में 14 घटा देंगे तो आ जाएगा 13 बराबर 0। ये एक समीकरण मान लेते हैं। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है, देखिए याद रखिए हमें बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात करने, यही हमारा प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो अज्ञात राशियां क्या है, h और k। तो हमने एक समीकरण तो मिल गया, h और k के रूप में एक समीकरण मिल गया, एक और समीकरण की आवश्यकता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए एक और समीकरण लाने का तरीका ये हो सकता है, ये देखिए ये जो PQ रेखा है ना, क्या है PQ रेखा, हमें दो बिंदु पता है, P पता है और Q पता है। तो जब दो बिंदु हमें पता होते हैं तो प्रवणता निकालने का तरीका क्या होता है, देखिए PQ की प्रवणता कैसे निकालते हैं, जब हमें दो बिंदु पता हो। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर x1 y1 और x2 y2 दो बिंदु हों तो प्रवणता होती है y निर्देशांकों का अंतर y2 माइनस y1 बटे x निर्देशांकों का अंतर x2 माइनस x1, ये होता है प्रवणता। ठीक है, तो PQ की प्रवणता क्या हो जाएगी, ये देखिए y निर्देशांकों का अंतर मतलब k और ये 8 मतलब k माइनस 8 h माइनस 3, k माइनस 8 h माइनस 3, ये प्रवणता होती है ना। और इसकी प्रवणता हम पहले ही ज्ञात कर चुके हैं, देखिए यहाँ पे PQ दर्पण पर लंब है तो प्रवणता हम पहले ही ज्ञात कर चुके हैं, 3 आई थी, है ना, PQ की प्रवणता 3 आई थी। तो इसको बराबर कर लेंगे 3 के। ठीक है, अब गुणा कर लेते हैं यहाँ पे, तो k माइनस 8 तिर्यक गुणा होगा h माइनस 3 का 3 से, तो 3h माइनस 3 त्रिका 9 माइनस 9। तो सबको दाईं ओर पक्षांतर कर लेते हैं, तो 3h माइनस k माइनस 8 इधर आएगा, प्लस 8 हो जाएगा, और प्लस 8 और माइनस 9 माइनस 1 बराबर 0। ये हमें दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया। अब देखिए हमें दो समीकरण प्राप्त हो गए और दो अज्ञात राशियां हैं h और k, तो हम आसानी से h और k ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें हम क्या करें, देखिए 1 और 2 को हल करना है तो हम यहाँ पे विलोपन विधि का प्रयोग कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ h धन 3k है, यहाँ 3h माइनस k है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 में 3 का गुणा कर लेते हैं और फिर समीकरण 2 से घटा देंगे। तो समीकरण 2 माइनस 3 गुणित समीकरण 1। ठीक है, तो समीकरण 2 है 3h माइनस k माइनस 1 बराबर 0, और ये कितना था, h धन 3 के धन 13, h धन 3 के धन 13, इसमें 3 का गुणा किया हमने। ठीक है, बराबर 0, और घटाना है तो ये इस प्रकार हो जाएगा 3h माइनस k माइनस 1 बराबर 0। 3 का गुणा कर लेते हैं, तो 3h, यहाँ पे अभी घटाने नहीं लिखता हूँ, 3 का गुणा कर ले 3h, 3 त्रिका 9 के धन 9 के, फिर 3 का गुणा 13 3 39 धन 39 बराबर 0। अब घटाते हैं, माइनस तो ये दोनों कट गए, ये माइनस 9 के माइनस 10 के, और ये भी माइनस हो जाएगा तो माइनस 40 बराबर 0। तो माइनस 10 के बराबर 40, के बराबर हो गया माइनस 4। ठीक है, के का मान माइनस 4 आ गया। अब किसी में भी मान रखेंगे तो h का मान आ जाएगा, तो हम समीकरण h1 में k का मान रख देते हैं। तो समीकरण 1 में k आया माइनस 4, के बराबर माइनस 4 रखने पर ये हो जाएगा, अब h, देखिए क्या था समीकरण, h धन 3 के धन 13, h धन 3 के है ना, k धन 13 बराबर 0। ठीक है, तो h 4 × 12 माइनस 12 धन 13 बराबर 0, तो हो गया h 13 में से 12 आ गया 1, h धन 1 बराबर 0, तो h बराबर आ गया माइनस 1, ये प्राप्त हुआ। तो देखिए हमें h के प्राप्त हो गए, h कॉमा k, h माइनस 1 और k माइनस 4 आया है, देखिए k आया माइनस 4। तो ये जो है ये हमारे बिंदु का जो दर्पण प्रतिबिंब है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 4। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे दोस्तों। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि जो दर्पण का प्रतिबिंब बनता है समान दूरी पर बनता है, और अगर उस रेखा को मिलाएं तो ये उस दर्पण के लंबवत होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमें इसे हल करना है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।